नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का यह रोड शो होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसकी तमाम तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में रोड शो होना है। नीचे हम आपको रूट भी दिखा रहे हैं। इसी रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला गुजरेगा, उनका ये रोड शो गुजरेगा, जहां पर कार्यकारिणी की बैठक में उनको शामिल होना है। पटेल चौक से इस रोड शो की शुरुआत होगी और इसके बाद संसद मार्ग होते हुए जंतर मंतर रेड लाइट पहुंचेगा रोड शो, और उसके बाद जयसिंह रोड, और यहां से जब पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा तो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा, जहां पर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकारिणी की इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। 2024 से पहले जिन जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज की कार्यकारिणी में चर्चा की जानी है, आगे की रणनीति तैयार होनी है, और इसके लिए सभी बड़े चेहरे दिल्ली पहुंच चुके हैं। 9 राज्यों में चुनाव होगा। बीजेपी का मेगा दांव क्या देखने को मिलेगा, उसी की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और हमारे सहयोगी अनुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ा दिन आज बीजेपी पदाधिकारियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि आज से कह सकते हैं कि शंखनाद भी हो रहा है 2024 की तैयारियों का। सीधा अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, अभी रोड शो की कैसी तैयारियां हैं, किस प्रकार की हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? चाहूंगा आपको किस तरीके से लोगों का हुजूम यहां पर है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हैं, युवा यहां पर पहुंचे हैं। अनूप भी मेरे साथ है। अनूप, जाहिर तौर पर यह रोड शो कहीं ना कहीं एक आभार जताने के लिए भी, और गुजरात में जिस तरीके की जीत हुई है उसके बाद ये एक रोड शो एक मैसेज देने के लिए भी है। बिल्कुल, ये बड़ा मैसेज है। जिस तरीके से गुजरात में एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली है, बीजेपी के नेता चाहते हैं कि इसी तरह की जीत आगे जो विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं उसमें इससे बड़ी जीत मिले, क्योंकि बीजेपी ये जो विधानसभा 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान के चल रही है। इस लिहाज से ये पूरे देश में एक मैसेज है। दूसरी बात आपको अनुपम ये बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता घर घर तक ले जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है और हम देख रहे हैं लगातार लोगों का आने का सिलसिला अभी भी जारी है। बड़ी संख्या में युवा और हुजूम, देखिए ये लोग भी हैं। कहां से आए आप? सीतापुर उत्तम नगर से। मोदी जी का रोड शो में आए हैं? हाँ, मोदी का रोड शो ठीक है। अलग अलग हिस्सों से तमाम कार्यकर्ता आज रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। अनुपम, आप बने रहे हमारे साथ। फरा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फरा, आप कैसी तस्वीर देख पा रही हैं इस रोड शो को लेकर? फरा, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, बहुत शोर है वहां पर, सुन पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अभी कार्यकारिणी की बैठक को लेकर क्या अपडेट है, और उससे पहले जो रोड शो होना है उसकी कैसी तैयारियां, कैसी तस्वीर आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर से देखिए जिस तरीके से दूर तक भी अगर नजर जा रही है तो साफ तौर पर पूरी तैयारियां हैं, और थोड़ी ही देर में ये माना जा रहा है कि जो पीएम है वो यहाँ पर आएंगे, और जो भव्य रोड शो है वो जो है सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ लोग हैं, और जो है लगातार नारेबाजी भी जो है वो लोगों की तरफ से की जा रही है, और लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक झलक के लिए जो है वो यहाँ पर बेताब हैं। और साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से ये कार्यकारिणी बैठक आज जो होनी है इसको इसलिए भी अहम माना जा रहा है। यहाँ पर जितने भी नेता आए हैं, हमने मनोज तिवारी से बात की तो उनका साफ कहना था कि हर किसी के जो मन में है वो उत्साह है, और इस मन के लिए जो है वो हम तैयार भी हैं, क्योंकि रोड पर हमारे पीएम तो निकलते रहते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से भव्य रोड शो जो ये हो रहा है, और जिस तरीके से जो जीत गुजरात में हुई है, चारों तरफ जो है वो प्रदर्शनी जीत का जो है जश्न, खुशी वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और अभी जब थोड़ी ही देर में जब पीएम यहाँ से खुद होते हुए जाएंगे, और उसके बाद जो है 4 बजे कार्यकारिणी बैठक की जो है वो शुरुआत होगी। इसमें अहम जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आएंगे, और साफ तौर से 2024 के लिए जो एक रोड मैप जो तैयार
तैयार किया जा रहा है, जो एक जीत का मंत्र है वो सबको हासिल होगा। और साफ तौर पर हम जैसे मैं आपको बता रही थी कि सबसे बड़ी जो बात ये भी है कि जो 160 सदस्यीय जो सीटें हैं वहाँ पर जो चुनौती है ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार तस्वीरों के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 2 दिवसीय बैठक, जिससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होना है। पटेल चौक से रोड शो की शुरुआत होगी, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर जाकर यह रोड शो समाप्त होगा, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। कार्यकारिणी की इस बैठक को आप ऐसे समझिए कि संगठन के भीतर सबसे बड़ी ये बैठक एक प्रकार से मानी जा सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कि आगे की पूरी रूपरेखा तैयार करती है कि आगामी चुनाव में पार्टी को किन किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरना है, कौन कौन से वो प्रमुख चेहरे होंगे जो कि चुनाव की अगुवाई करेंगे। लिहाजा आज की इस बैठक में आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, साथ ही साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको इनकैश करना है, जिनको पब्लिक के बीच में लेकर जाना है। अलग अलग राज्य सरकारों की जो उपलब्धियां हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उसका जिक्र आम जनमानस के बीच जाकर कैसे करना है, उसका संदेश भी आज यहां पर दिया जाएगा कार्यकारिणी की इस बैठक में। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो बहुत अहम हो जाता है। उसका कारण यह है कि गुजरात में बंपर जीत मिली है पार्टी को एक बार फिर से। लिहाजा इस रोड शो के जरिए गुजरात की जनता का धन्यवाद भी होगा और प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त किया जाएगा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि उनकी अगुवाई में एक के बाद एक अलग राज्यों में बीजेपी की जीत हो रही है और बीजेपी ने 2 बार लगातार केंद्र में सरकार बनाई है। 2024 में भी यह करिश्मा फिर से दोहराया जाए, उसकी रूपरेखा कार्यकारिणी की इस बैठक में तैयार होनी है। एक बार फिर से अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, अभी कितना समय प्रधानमंत्री मोदी के यहां पहुंचने में, रोड शो की औपचारिक शुरुआत होने में? देखिए, सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और 10 से 15 मिनट का वक्त बताया जा रहा है कि जिसके बाद यहां पर क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है रोड शो की, अमित हम आपको दिखाएं कि यहां से जो गाड़ियों का जो बैरिकेडिंग लगाई गई है यहां से 1 किलोमीटर की दूरी है, तो ज्यादा दूरी नहीं है जहां पर एनडीएमसी सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ज्यादा दूरी नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है कि लगभग 3:20 के आसपास प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से रोड शो की शुरुआत होगी। फिलहाल बैरिकेडिंग की हुई है, वहां से आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं यहां पर रोड के दोनों साइड जहां पर भी रोड शो निकलना है, जिससे 1 किलोमीटर के दायरे में, उसमें यहां पर रोड के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग हैं और लोगों के आने का सिलसिला, मैं चाहूंगा कैमरामैन योगेंद्र जरा तस्वीर दिखाएं कि लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कहां से आप आए हैं? हम दिल्ली से सदर बाजार से आए हैं मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने प्रचंड जीत जो गुजरात में दिलाई और वो ऐतिहासिक थी और मोदी जी आज उसके उपरांत आए हैं। सब कार्यकर्ताओं में जोश का और उत्साह का। आप कहां से आए सर? मैं नजफगढ़ जिले से आया हूँ, नजफगढ़ जिले का उपाध्यक्ष हूँ। और ये देखिए, आज मोदी जी का कार्यकारिणी की, आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होने जा रही है और देश की जो हमारी भारतीय जनता की नीतियों का, आज जो हमारे संगठन का विस्तार होना है, आने वाले आगामी चुनाव के लिए एक तैयारी शुरू हो रही है। और आज मोदी जी का स्वागत करने के लिए जिस तरह से हमारा गुजरात में सभी का सुपड़ा साफ कर दिया गया, उसका धन्यवाद भी करने कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम भी जिला नजफगढ़ से जी। क्या कहेंगे आप, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है मोदी जी रोड शो करने? महत्वपूर्ण दिन है जी, आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आपको क्या लगता है भाई साहब? तो देखिए अमित, यहाँ पर तमाम जगहों से लोग आए हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई है। हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? हम कापासेड़ा से। मोदी जी के रोड शो में आई हैं? मोदी जी के रोड शो में आई हैं? हाँ जी। तो देखिए आप ये किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से लोगों में उत्साह है और अब सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे और उसके बाद उनके रोड शो की शुरुआत होगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसके लिए 4 बजे का वक्त तय किया गया है, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री कई राज्यों के, उप मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे। अमित, ठीक है अनुपम, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से फरा के पास चलते हैं। फरा, हम तस्वीरें जो वहां की देख पा रहे हैं, तमाम बैनर पोस्टर वहां पर लगाए गए हैं। किसी किसी बैनर पोस्टर में हमें काशी विश्वनाथ की तस्वीर भी नजर आ रही है।
क्या एक मौका है संदेश देने का कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 10 सालों में देश में कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं और उसका क्या असर देखने को मिला है? खासतौर से जिस तरीके की धार्मिक यात्रा बीते 9 वर्षों में देखने को मिली है, उसका भी उल्लेख बैनर पोस्टर में किया गया है, कह सकते हैं। शोर बहुत ज्यादा है, सुन पाना आसान नहीं है। एक बार फिर से फराह के पास चलते हैं। फराह, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, थोड़ा तस्वीरें दिखाइए। जो बैनर पोस्टर, जो झांकियां वहां पर दिखाई पड़ रही हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर, उसके जरिए क्या क्या संदेश दिया जा रहा है? तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गजब का उत्साह यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के भीतर देखने को मिल रहा है। एक बड़ा मौका संगठन के लिहाज से देखा जाए तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सर्वोच्च इकाई होती है, उसकी बैठक बहुत अहम हो जाती है, जिसमें आगे की पूरी रूपरेखा तय की जाती है। आने वाले महीनों में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण ये राज्य हैं। इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। पार्टी की कोशिश होगी कि बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार की अगुवाई में जो काम देश भर में किया गया है, उसका जिक्र किया जा सके, उसका उल्लेख किया जा सके, पब्लिक के बीच में जाकर उसको इनकैश किया जा सके। लेकिन उसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाए, उसकी रणनीति कैसे तैयार की जाए, उसी के मद्देनजर कार्यकारिणी की इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत होनी है और कल मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के समापन भाषण के साथ ही कार्यकारिणी का समापन हो जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही 5 उप मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री, 17 राज्य मंत्री, सदन के नेता सहित 350 नेता इस बैठक में शामिल होंगे, जिनकी सूची भी बीजेपी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर रखी है। और चर्चा इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर की जाएगी कि 2024 में कैसे एक बार फिर से समूचे देश में कमल खिलाया जा सके। उसको लेकर यहां पर जहां एक तरफ मंत्र दिया जाएगा शीर्ष नेताओं की तरफ से, तो साथ ही साथ फीडबैक भी लिया जाएगा कि जमीन पर इस वक्त क्या माहौल है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आगे 2024 के चुनाव तक इनकैश किया जा सकता है। एक बार फिर से फराह के पास चलते हैं। फराह, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो आप बताइए, वहां पर तमाम होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं, उसके जरिए क्या क्या संदेश यहां पर दिया जा रहा है? नहीं हो पा रहा है हमारा संपर्क फराह से। अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, हम देख रहे हैं तस्वीरों में जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुजर रहे हैं, दुष्यंत गौतम गुजर रहे हैं, जब वो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत सारे होर्डिंग्स, बैनर्स लगाए गए हैं। कुछ में तो हमें काशी विश्वनाथ की तस्वीर भी नजर आ रही है। क्या मैसेज है इन तस्वीरों के जरिए? शुरुआत हो रही है और जहां पर एनडीएमसी का सेंटर है, जहां पर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उस बीच में बहुत सारे होर्डिंग्स लगाए गए हैं और उन होर्डिंग्स को अगर देखा जाए तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया है। गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विरोधियों को परास्त करते हुए जो प्रचंड जीत हासिल की है, उसमें मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ होर्डिंग्स लगाए गए हैं और उसमें उनका आभार जताया गया है। साथ ही साथ कुछ होर्डिंग्स में उनके नेतृत्व को लेकर के कहा गया है कि मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास की नई इबारत देश लिख रहा है, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। और कुछ तस्वीरों में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से संबंधित जो फोटोज लगाई गई हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की तस्वीरें हैं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरें भी कई जगहों पर लगाई गई हैं। वो तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ एनडीएमसी सेंटर के आसपास के इलाके में जो भी होर्डिंग्स लगे हैं, वहां पर यह मैसेज है कि गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, विरोधियों को परास्त किया है, उसके बाद यहां पर उनका आभार जताते हुए उनका अभिनंदन हो रहा है। और आज रोड शो को देखने के लिए इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुट रहे हैं। मैं चाहूंगा एक कैमरामैन योगेंद्र पीछे की तस्वीर दिखाएं हमें तो आपको कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर आई हुई हैं। कहाँ से आप आई हैं? हम बिहार से। मोदी जी के देखने आई हैं? हाँ जी। क्या कहेंगी आज का रोड शो कैसा लग रहा है? आप क्या कहेंगी? क्या कह रहे हैं, सब बड़ी जबरदस्त लग रहा है और हम बड़े उत्साह में मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी का इंतजार कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल।
कहाँ से आई हैं आप? मैं न्यू दिल्ली एरिया से, साउथ एक्स से हूँ। भाई साहब, आप क्या कहेंगे रोड शो को लेकर? बहुत अच्छा माहौल है और मोदी जी का विचार का मैं समर्थन करता हूँ। जो मोदी जी ने हिंदुस्तान के लिए किया है, शायद आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज की पब्लिक इतनी चाहती है, देश विदेशों से भी मोदी जी को देखने के लिए यहाँ आते हैं। तो मैं एक बार बहुत संतुष्ट हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल समझिए कि हीरो है, हीरो। आप क्या कहेंगे भाई साहब? तो देखिए अमित, यहाँ पर बड़ी संख्या में मैं दिखाऊंगा एक तस्वीर आपको। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाई हुई है उसके आसपास बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हर कोई जो है बस मोदी जी की एक झलक यहाँ पर देखना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं और अब जो संकेत मिला है, जो अलर्ट हुआ है सिक्योरिटी का, क्योंकि रोड को खाली कराया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो अब ट्रैफिक को, क्योंकि पहले से ही डाइवर्ट कर दिया गया था और अब कुछ ही देर में 10 से 12 मिनट का वक्त बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ट्रैफिक को देखिए जल्दी खाली कराया जा रहा है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा। रोड ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं, अनुपम आप इशारा कीजिएगा, हम आपके पास आएंगे। पहली तस्वीर के बारे में एक बार फिर से दर्शकों को बताते हैं। यहाँ पर दरअसल आपको ये जो कटआउट्स दिखाई दे रहे हैं, जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जो बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं, इस पर बीजेपी सरकार के कार्यकाल में चलाई गई अलग अलग योजनाओं की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। ये एक मौका होता है जिसमें कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, नेताओं को ये मैसेज दिया जा सके कि देखिए, अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि बीते 10 बरस में क्या क्या हुआ है, तो आपको ये योजनाएं गिनानी है। आपको ये बताना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ एक नारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए, ये एक लक्ष्य है जिसको प्राप्त किया जा रहा है और उसी दिशा में सरकार नित निरंतर आगे बढ़ रही है। तो एक प्रकार से बीते 10 बरस में जो यात्रा तय की गई है उसका जिक्र, उसका उल्लेख किया गया है इसमें, जिसमें पीएम आवास योजना का जिक्र है, तो साथ ही साथ किसान सम्मान निधि का जिक्र है, तो साथ ही साथ देश के हर नागरिक को जो सुरक्षा दी गई है, उनका जो इंश्योरेंस करवाया गया है उसका भी जिक्र है, उज्ज्वला योजना का जिक्र है। तो धार्मिक स्थलों का जो विकास किया गया है, चाहे वो 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए कदम रहे हों या फिर काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण रहा हो या महाकाल में दिव्यता और भव्यता देने की बात रही हो, सभी का जिक्र यहां पर किया गया है। और इन्हीं तमाम संदेशों को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी की बैठक के जरिए दिया जाएगा कि आप जाइए पब्लिक के बीच में और इसका जिक्र करिए, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में इन्हीं तमाम मुद्दों के बलबूते एक बार फिर से पूरे देश में कमल खिलाना है। हर तस्वीर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार भी पहुंचे। लखीमपुर खीरी में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल की यूनिट पर किसान 14 दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन, किसानों ने की महापंचायत। गोरखपुर के साघन सहकारी समितियों पर पहुंचा यूरिया खाद, किसानों को सरकारी मूल्य पर मिल रही है खाद, समिति के कर्मचारी ने कहा सभी प्रकार की खाद है उपलब्ध। प्रयागराज में किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा भारतीय किसान यूनियन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं देगा समर्थन। नेपाल विमान हादसे में मरने वाले 5 भारतीय यूपी के रहने वाले गाजीपुर जिले के निवासी हैं सभी। नेपाल में हुआ था विमान हादसा। नेपाल में बड़ा विमान हादसा, काठमांडू से पोखरा जा रहा प्लेन क्रैश, 72 यात्रियों की मौत, मरने वालों में 5 भारतीय। नेपाल विमान हादसे में मृतक का अभिषेक अलावलपुर कस्बे में चलाता था सहज जन सेवा केंद्र, लोगों ने की मृतक की तारीफ। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे में मरने वाले 5 भारतीयों में से गाजीपुर के रहने वाले के 4 युवक, मृतक सूरज की मां को नहीं दी गई जानकारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बुलंदशहर में रोड शो, आज इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश लाने की कवायद। प्रयागराज में इन्वेस्टर समिट को लेकर हुआ रोड शो, प्रयागराज में 33,307 करोड़ का MOU साइन, निवेशकों में दिखा यूपी में निवेश को लेकर खासा उत्साह।
मेरठ में 20 जनवरी को इन्वेस्टर समिट का होगा आयोजन। 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश और 60,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। स्थानीय व्यापारियों के लिए अच्छा अवसर। चित्रकूट में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। मानिकपुर थाना क्षेत्र के महावीर नगर तिराहे का है मामला। बरेली में पुलिसकर्मियों और व्यापारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। व्यापारी सारिक हसन खान ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। सहारनपुर में शराब के ठेके पर मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला। डायल 112 की बोलेरो गाड़ी के टूटे शीशे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरेली में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की कोशिश की गई। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद थी चारों की करतूत। लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर चोरी। कमरों और अलमारी का ताला तोड़कर लाखों का माल चुराकर ले गए चोर। 4 लाख रुपए, 2 लैपटॉप समेत कीमती सामान चोरी। मेरठ में पेट्रोल पंप कर्मियों की गुंजई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटतौली को लेकर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के यहां पहुंचने का। पटेल चौक से इस रोड शो की शुरुआत होनी है और उसके बाद एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर यह रोड शो समाप्त होगा। रोड के दोनों तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे, जिनके हाथों में तिरंगा झंडा है, जिनके हाथों में पार्टी का झंडा है और एक संदेश है। संदेश ये कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैसे एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, इतिहास दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में जो 35 बरस में नहीं हुआ वो हुआ। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार यहां पर रिपीट हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार सत्ता संभाली। साथ ही साथ गुजरात में निरंतर पार्टी जीत दर्ज करती जा रही है। तो आज एक प्रकार से आभार व्यक्त करने का भी मौका है प्रधानमंत्री मोदी का, लिहाजा ये बड़ी तैयारी पार्टी की तरफ से की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी यहां पर किया गया है और साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पार्टी के सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं, इस इंतजार में कि प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जब यहां से निकलेगा तो उनकी एक झलक देख पाएंगे। हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करेंगे, उनका धन्यवाद प्रकट करेंगे, जिनकी अगुवाई में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का रोड शो बहुत अहम हो जाता है। पटेल चौक से इसकी शुरुआत होगी, संसद मार्ग होते हुए जंतर मंतर रेड लाइट और उसके बाद जयसिंह रोड और फिर सबसे आखिर में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर जाकर ये रोड शो समाप्त हो जाएगा। जहां की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देखिए आप, यहाँ पर अलग अलग कटआउट्स लगाए गए हैं, बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया गया है। 2014 में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली और वहीं से बीजेपी की एक नई यात्रा की शुरुआत भी हुई। बीजेपी का लगातार विस्तार होता चला गया और जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन और उसके मुखिया जेपी नड्डा, जिनके कार्यकाल का सेवा विस्तार भी होना है। उम्मीद और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कार्यकारिणी की इसी बैठक में उनके कार्यकाल का विस्तार भी हो जाएगा। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ये जो कटआउट्स लगाए गए हैं इसमें सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया है। उसी का अवलोकन करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। यही वो संदेश है जो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर पब्लिक के बीच में जाना है, बताना है कि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सिर्फ बात ही नहीं करती, उसको धरातल पर उतारती भी है। ये सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात ही नहीं करती है, उसे दोगुना करने की दिशा में लगातार प्रयास भी करती है। ये सरकार देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की बात ही नहीं करती है, उसे धरातल पर भी उतारती है। ये सरकार सिर्फ ये नहीं कहती है कि राम मंदिर बनाएंगे, बल्कि राम मंदिर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है, वो भी सरकार की उपलब्धियों में शामिल है। ये सरकार धार्मिक स्थलों के सिर्फ विकास की बात नहीं करती है, नारा नहीं देती है, बल्कि उसे धरातल पर उतार कर उसका निर्माण कर ये साबित करती है कि हमारे लिए धार्मिक स्थलों का विकास सिर्फ और सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि हकीकत है। आपने देखा बीते कुछ वर्षों में कैसे केदारनाथ की तस्वीर बदली, बद्रीनाथ में किस तरीके से मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है, साथ ही साथ काशी विश्वनाथ धाम की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में। और उज्जैन में
महाकाल लोक का निर्माण हुआ, उसका भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मौजूदा सरकार को देती है, जिसके विजन का परिणाम आज बहुत खुश धरातल पर देखने को मोदी जी ने अच्छे काम कराए हैं और सुबह से उनके इंतजार में ही है, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और चलते हैं पटेल चौक, जहां से रोड शो की शुरुआत होनी है। हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता वहीं पर मौजूद हैं। अनूप, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। अभी किस प्रकार की हलचल वहां पर? तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली से जगह जगह से लोग यहाँ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। देखिए, दिल्ली बीजेपी ने इसलिए इस कार्यक्रम को रखा था क्योंकि गुजरात में एक भव्य जीत मिली थी। ये बताइए कि आप लोग यहाँ आए हैं, किस वजह आप उत्साहित हैं? सर, मोदी जी को पहली बार पैदल मोदी जी को चलता हुआ देखेंगे। पूरी दिल्ली की जनता पहली बार मोदी जी को दिल्ली में पैदल रोड शो में देख रही है। उमंग के साथ हम आए हैं मोदी जी का स्वागत। ये बताइए, हर हर मोदी, हर घर मोदी, ये बताइए। मैं तो दिल से मोदी जी के साथ हूँ और आने वाले 25 साल में मुझे नहीं लगता कि मोदी जी दिल्ली से कहीं 2034 तक भी कोई आने वाला नहीं, आने वाला नहीं है। बोलूं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल जैन और बिहारी कम्युनिस्ट सादरे से हूँ। और ये जो मोदी जी ने अपना रुतबा बनाया है, वो कोई और प्रधानमंत्री नहीं बना पाया। मुझे दिल्ली के अंदर करीब 66 साल हो गए हैं और मैंने हर तरह का माहौल देखा। जो आज का माहौल है कि हर नीचे से लेके ऊपर तक ध्यान, ये पहले कभी नहीं हुआ। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त राशन, कोरोना की दवाई, सबसे पहले इंजेक्शन वगैरह भारत में बने। और कोरोना जैसी महामारी के लिए जो विकसित देश हैं, उन्होंने भी हमारे से मदद मांगी और हमने कई देशों को मुफ्त वैक्सीन भिजवाई। जहाँ लोग कह रहे थे कि 2150 में वैक्सीन मिलेगी, 700 रुपए में मिलेगी, लोगों को फ्री वैक्सीन मिली। खुद मैंने 3 वैक्सीन लगवाई। पहले प्राइवेट व्यवस्था की गई थी 250 रुपए में, उसके बाद सबके लिए फ्री। और अब इसको मोदी जी को देखने का अलग ही रुतबा है। जब मैं ये मुख्यमंत्री थे, जब इनको देखा नजदीक से, उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बने, जब देखा, और आज फिर मुझे देखने का मौका मिलेगा। ये वो कार्यकर्ता हैं जो संगठन को मजबूती देते हैं, जो जन जन के बीच में जाकर बताते हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश कैसे आगे बढ़ रहा है, दुनिया में देश की साख कैसे बढ़ी है, उसका जिक्र करते हैं। और आज उनके भीतर उत्साह प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से बहुत करीब से देखने का। चलते हैं अपने सहयोगी अनुपम के पास, जो कि रोड शो को कवर कर रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं, हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुपम, आप बता रहे थे बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है। और आपको बता दें कि फिलहाल ट्रैफिक को यहां पर रोक दिया गया है और लोगों के आने का सिलसिला हमें तभी भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग जो है रोड के किनारे यहां पर खड़े हो गए हैं, महिलाएं, पुरुष। और देखिए सिक्योरिटी ने यहां पर अपना जिम्मा संभाल लिया है और जो एसपीजी और तमाम जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेज होती है जो पीएम की सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने यहां पर रास्ते को फिलहाल रोक दिया है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर देखिए किस तरीके से रोड के किनारों पर खड़े हो गए हैं। और जो आप होर्डिंग्स की बात कर रहे थे, मैं दिखाऊं अगर आपको कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री के होर्डिंग्स यहां पर लगाए गए हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की योजनाएं चलाई, यहां पर G20 और वासुदेव कुटुंबकम करके भी होर्डिंग्स लगाए गए हैं, क्योंकि भारत को G20
तो अलग अलग होर्डिंग्स के जरिए यहां पर अलग अलग संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। G20 की मेजबानी कर रहा है हिंदुस्तान, बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसका भी जिक्र किया जा रहा है। अधिक से अधिक जन सहभागिता को इसमें बढ़ाने का संदेश भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए दिया जाएगा। इसके अलावा जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि विश्व पटल पर आज हिंदुस्तान की ताकत किस तरीके से बढ़ी है, भारत की साख किस तरीके से बढ़ी है, उसका भी जिक्र होगा। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया जाएगा, अभिवादन किया जाएगा उनका यहां पर एक बार फिर से गुजरात में कमल खिलाने के लिए। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत होनी है। कल प्रधानमंत्री मोदी के समापन भाषण के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन हो जाएगा। लेकिन इन 2 दिनों के भीतर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जानी है, चिंतन मंथन किया जाना है, आगे की रूपरेखा तैयार की जानी है चुनावी रणनीतियों को लेकर, खासतौर से अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। इसके अलावा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर चिंतन मंथन आज की इस बैठक में किया जाना है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो बहुत अहम हो जाता है। पटेल चौक से जिसकी शुरुआत होनी है, संसद मार्ग, जंतर मंतर, रेड लाइट, और उसके बाद ये रोड शो पहुंचेगा जयसिंह रोड और वहां से आगे बढ़कर ये एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर समाप्त हो जाएगा, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो शुरू होने जा रहा है। 9 राज्यों में चुनाव और बीजेपी का ये मेगा दाम। जिन राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, बीजेपी की सरकार बनी, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। एक तरह से धन्यवाद या फिर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित यहां पर किया जाएगा और थोड़ी देर में यहां पर रोड शो की शुरुआत होगी। आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग, महिलाएं खास तौर पर पहुंची हैं और मंच की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। एक एक करके तमाम गणमान्य जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो 2024 के लिए बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। रोड शो के बाद कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। आगामी साल में जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, उनकी रणनीति पर फोकस रहेगा और खास फोकस 2024 में जो देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस पर मंथन को लेकर भी होगा। बीजेपी के लिए हमेशा से कहा जाता है कि वो चुनावी मोड में रहती है। चुनाव चाहे लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, निकाय हों, किसी भी तरह के चुनाव हो, बीजेपी उसे बहुत ही एग्रेसिवली और बहुत गंभीरता के साथ लड़ती है। अपनी सीनियर लीडरशिप को भी जिम्मेदारी देती है कि वो भी मैदान में आए और सरकार ने क्या कामकाज किया है उसे सीधा जनता तक पहुंचा पाए। बूथ स्तर तक जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है और रोड शो शुरू होने में अब कितनी देर? देखिए आस्था, सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने सारी जिम्मेदारियां यहां पर अपने पास ली हैं। ट्रैफिक को भी फिलहाल रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में बस 5 से 7 मिनट का वक्त और लगना है। और लेकिन यहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। हम आपको तस्वीर दिखाएं किस तरीके से जो बैरिकेडिंग लगाई है उसके दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट, होर्डिंग्स यहां पर लगाए गए हैं। गुजरात में जो जीत हुई है उसका आभार जताने के लिए, अभिनंदन करने के लिए प्रधानमंत्री का यहां पर जो लोग हैं, दिल्ली से ही नहीं आसपास के लोग भी, कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से भी लोग यहां पर पहुंचे हैं। और साथ के साथ इस रोड शो के बाद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और उसके लिए भी नेता यहां पर पहुंच गए हैं। बस रोड शो के बाद फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। हमारे साथ में भाई साहब कहां से आए आप? मैं जहानाबाद बिहार से आया हूँ। क्या कहेंगे आप? आज रोड शो प्रधानमंत्री का हो रहा है, आभार जता रहे हैं आप लोग? हम लोग आभार जता रहे हैं। जो 1914 के बाद सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की और जो देश में बदलाव आया है, इसके पहले जितने भी सरकारें बनी कुछ भी नहीं किया। आज हम लोग सीना तान कर कहते हैं कि देश से लेकर विदेश तक मोदी 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 है। तो देखिए यहाँ पर और भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब बताइए जरा किस तरीके से आप मानते हैं आज के दिन को और रोड शो भी शुरुआत होने वाली है? सर, मोदी जी के नेतृत्व में विकास तो हो रहा है देश में, वो सब जगह दिख रहा है और हम लोग यही जश्न मनाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। मोदी जी आ रहे हैं तो उनका मैं समर्थन करता हूँ। और आस्था, कुछ ही देर में, बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है, बस कुछ ही मिनटों का, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है और कुछ ही क्षण में बस प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ियों का काफिला यहाँ पर आने वाला है। आपको बता दें कि आस्था
बड़ी खबर यही है कि जो यहाँ पर सिग्नल मिला है, कुछ ही देर में सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने गाड़ियां यहाँ पर लगा दी हैं और कुछ ही देर में आपको बता दें कि हलचल यहाँ पर तेज हुई है और उसके बाद अब यहाँ पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा। जो लोग वहां पर साइड पे थे उनको भी वहां से हटा दिया गया है और देख सकती हैं आपकी रोड की जो तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने वहां पर पूरी तरह से मोर्चा ले लिया है। अब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंच रहा है। देश की जनता का प्रधान सेवक मोदी है तो मुमकिन है, ये करके यहाँ पर कटआउट्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स प्रधानमंत्री के यहाँ पर लगाए गए हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर आतुर हैं। अलग अलग जगहों से, देश के कोने कोने से आपको बता दें कि लोग यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का नेतृत्व करते हुए देख रहे हैं। ऐसे में दिल्ली और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग, बिहार से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनको पहले से जानकारी। भाई साहब, कहाँ से आप आए हैं? हम मलगंज मंडल से आए हैं, दिल्ली से ही हैं। क्या कहेंगे आप? रोड शो शुरू होने वाला है बस प्रधानमंत्री का। रोड शो शुरू होने वाला, सारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है उनको देखने का। कई लोग इसलिए आए हैं कि मोदी जी का लाइव देखे हम उन्हें, और दिल्ली के अंदर एक नया जोश आने वाला युवाओं के अंदर मोदी जी को देख करके। क्या लगता है आपको? क्या लगता है भाई साहब? तो मोदी को देखना है तो मोदी है। मोदी जी को देखना। हाँ जी। आप भाई साहब क्या कहेंगे, कितना बड़ा रोड शो आज होने जा रहा है? आज रोड शो वैसे पूरी दिल्ली हमारी प्रदेश सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और हमारे मोदी जी आज आम जनता के रूप में हमारे हैं और ये मीटिंग है बहुत बड़ी, सभी लोग बड़ी खुशी का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा है तो मुमकिन है और प्रधान सेवक हैं, ये बड़ी होर्डिंग्स लगाए गए हैं मोदी के और गुजरात की जीत पर धन्यवाद ज्ञापित। क्या कहेंगे? बिल्कुल अनुपम, आपसे बातचीत जारी रहेगी। कोई तकनीकी खामी है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो शामिल होने के लिए आ रहे हैं इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, और थोड़ी देर बाद कार्यकारिणी भी शुरू होने वाली है यहाँ पर, वो काफी उत्साहित हैं और उनका कहना है कि बीजेपी ही देश में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। और अब देखिए इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंथन में क्या निकलता है और कार्यकर्ताओं तक क्या संदेश शीर्ष नेतृत्व द्वारा पहुंचाया जा सकता है जो 2024 में जीत की राह को सुनिश्चित करेगा। उससे पहले जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर भी जीत के रथ को आगे बढ़ाएगा। इस बैठक में जीत का क्या मंत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी, उसे सुनने के लिए देश भर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की निगाह टिकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बस यहां पर पहुंचने वाला है और उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं दोनों तरफ भीड़ लगी है भाजपा कार्यकर्ताओं की, हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर वो इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर उप मुख्यमंत्री, शीर्ष पदाधिकारी, संगठन से जुड़े लोग सभी यहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं जहां से ये रोड शो शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब से थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचे और तस्वीर में आप देख रहे हैं सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद इस रोड शो के समाप्ति के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी शुरुआत होगी, उसमें मंथन होगा और प्रधानमंत्री मोदी सभी कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जीत का कौन सा मंत्र देंगे, इस पर सभी कार्यकर्ताओं की उत्सुकता और निगाह दोनों टिकी हुई है। और ये लाइव तस्वीरें वहां से जहां से रोड शो शुरू होगा और बस थोड़ी देर बाद ये रोड शो की शुरुआत होने जा रही है। और फिलहाल तस्वीरों में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं, उनका वहां पर अभिवादन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और माइक से अभी मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए हैं क्योंकि कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला भी पहुंचने जा रहा है और इसीलिए अभी से मोदी मोदी के नारे लगाकर अपनी उत्सुकता को जाहिर कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता। देशभक्ति के गीत वहां पर चलाए जा रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा मंथन होने वाला है और उससे पहले एक बड़ा रोड शो पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग तक जाएगा ये रोड शो। और दरअसल किन जगहों को कवर करेगा वो भी हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किन जगहों से होता हुआ पीएम का ये रोड शो जाएगा और फिर शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी या कह लीजिए वो महामंथन जिसमें कि 2024 में जीत का मंत्र निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी क्या कहेंगे संबोधित करते हुए, जीत का कौन सा मंत्र देते हैं जो उत्साह उमंग से भर देगा तमाम कार्यकर्ताओं को, एक नई ऊर्जा देगा कि किस तरह एक बड़े चुनाव के लिए खुद को उन्हें अपने आप को तैयार रखना है और अभी से ग्राउंड पर जाकर जन जन तक अपनी पकड़ को और मजबूत करना है।
सरकार ने उनके लिए क्या किया, आम जनता तक पहुंचाना है। सभी समीकरणों का ध्यान रखते हुए गुड वर्क, जो कि गुड गवर्नेंस, सरकार जिसका दावा हमेशा करती रही है, ये कहकर कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं, हमारी योजनाओं से सबको लाभ पहुंचा है, ये संदेश अंतिम पंक्ति में, अंतिम जगह पर, अंतिम छोर पर खड़े उस व्यक्ति तक भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर केंद्रीय कैबिनेट से लेकर शीर्ष पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी पहुंच रहे हैं। 2 दिन तक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चलने वाली है। 9 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी का यह बड़ा दाव होगा और सबसे बड़ा जीत का मंत्र 2024 के लिए क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं और आज के इस आयोजन में सांस्कृतिक झलक भी किस तरह देखने को मिलेगी। आप यहां पर तमाम नेताओं और मंत्रीगणों का स्वागत या उनकी अगवानी में जो महिलाएं खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, एक सांस्कृतिक रूप लिए हुए, उनको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिलेंगे। देशभक्ति के गीत पहले से यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और एक बड़ा रोड शो होगा और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत होगी जो 2 दिन तक चलेगी। हाल ही में गुजरात में बीजेपी की फिर से सरकार बनी है। यहाँ एक तरह से बड़ा इतिहास बना है। जिस मार्जिन से जीत की उम्मीद थी, उससे बेहतर नतीजे बीजेपी ने यहाँ पर पाए हैं और इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनका धन्यवाद करेंगे और उसके बाद इस महामंथन की शुरुआत होगी और फिर देखना होगा कि जीत का कौन सा मंत्र प्रधानमंत्री मोदी यहां से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल इस बार जो 2024 का आम चुनाव है वो कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 2 बार देश में बीजेपी ने सरकार बनाई, 2014, उसके बाद 2019 में भी जनता ने बीजेपी को चुना और अब जंग 2024 के लिए है, जहां विपक्षी पार्टियां और छत्र जो विपक्षी दल हैं वो मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी से एक मजबूत मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता से जुड़े हुए कई मुद्दे अलग अलग तरीकों से उठाए जा रहे हैं। देश में यात्राएं निकाली जा रही हैं ताकि सरकार को सत्ता से हटाकर इस बार परिवर्तन लाया जा सके। तो ऐसे में तीसरे बार क्या एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, इसके लिए कितनी मजबूत रणनीति होनी चाहिए। इस बार क्या परिवर्तन बीजेपी करेगी या जनता तक संदेश किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, उस पर भी इस महामंथन में कोई दृष्टिकोण निकलकर सामने आ सकता है। और फिलहाल एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कार्यकारिणी बीजेपी की होगी और अब से थोड़ी देर बाद शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले रोड शो होगा। एक एक करके सभी मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ तैयारियां चल रही हैं। देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर देखे जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक झलक, पारंपरिक गीत, उन सब से स्वागत हो रहा है सभी मेहमानों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। जंग 2024 के लिए है। ऐसे में भाजपा की तरफ से इस बार विपक्षी पार्टियों को कैसे जवाब दिया जाए, जनता तक क्या मजबूत संदेश पहुंचाया जाए, उसे लेकर मंथन होना है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता इस बार कई लिहाज से उत्साहित हैं। एक तरफ तो उनका यह कहना है कि इस बार जो बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा 2024 के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, या कह लीजिए कि वो बिल्कुल नया होगा, क्योंकि पूर्व में किए गए सारे वायदे बीजेपी पूरे कर चुकी है। चाहे वो धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, देश के कई ऐसे मुद्दों की बात हो जो सालों साल लंबित पड़े रहे, वो सारे मुद्दे अब हल हो चुके हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्साहित है कि इस बार जो बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा उसमें बिल्कुल नई बातें होंगी।
और ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि मैनिफेस्टो के सारे वादे, सारी बातें पूरे कर दिए गए हों, ऐसा कार्यकर्ता कह रहे हैं और उसी बात को लेकर उनके अंदर एक बड़ा उत्साह भी देखा जा रहा है। और सरकार की पूरी कोशिश है कि किस तरह लोगों तक इस सभी बातों को पहुंचाया जा सके, कि सरकार ने उनसे किए गए बड़े वायदों को पूरा किया है। ऐसे मुद्दों को जो केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते लटके पड़े रहे, सरकार ने उन सबको न्याय दिलाने का काम किया है, उनको सही अंजाम तक पहुंचाया है। ये सारा संदेश जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। बात चाहे ट्रिपल तलाक की हो, धारा 370 और राम मंदिर, ये सभी बड़े वायदे जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में हर बार रहते थे, वो सब पूरे किए जा चुके हैं और अब यही बातें जन जन तक पहुंचानी है। इसके अलावा सरकार की योजनाएं, चाहे वो गरीबों के लिए हों, उन्होंने मध्यम वर्ग को क्या दिया, उन्होंने देश की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया, आत्मनिर्भर भारत का जो विजन दिया गया था वो कहां तक पहुंचा, इन सभी बातों को लेकर जनता के बीच में किस तरह जाना है और क्या रणनीति रहने वाली है, जीत का कौन सा मंत्र आज प्रधानमंत्री मोदी देंगे, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। और अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी का ये रोड शो शुरू होने जा रहा है पटेल चौक से, जहां पर हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या ताजा अपडेट आपके पास? अनूप, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो मोदी मोदी का उद्घोष वहां से सुनाई दे रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, इंतजार हो रहा था कि पीएम का काफिला कब पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो पहुंचना शुरू हो गया है। माइक से मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और यही नारे वहां पर खड़े भाजपा कार्यकर्ता लगा रहे हैं। फूलों की वर्षा की जा रही है, भाजपा का झंडा लहराया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी और उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। लाइव तस्वीर आपके सामने है, एक तरफ एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर जहां पर सभी मेहमान पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं। पीएम का ये रोड शो पटेल चौक से शुरू होगा, जहां पर पीएम का काफिला पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री मोदी को भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी हाथ हिलाकर तमाम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया है। हाथों में फूल लेकर दूर से ही पुष्प वर्षा कर रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। बीजेपी का झंडा, एक बार फिर से देश में बीजेपी की सरकार बने, यही मकसद इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंथन का। क्या रणनीति हो, जीत का कौन सा मंत्र हो, प्रधानमंत्री मोदी आज कार्यकर्ताओं तक क्या संदेश पहुंचाएंगे, जिसे जन जन तक फिर हर कार्यकर्ता को पहुंचाना है। और उस मंथन में बस कुछ ही देर बाकी, क्योंकि पहले रोड शो होगा जिसकी शुरुआत अब हो रही है। आप तस्वीर देख रहे हैं, पटेल चौक से शुरू होकर यह रोड शो संसद मार्ग तक जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत होगी। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज मोदी मोदी का उद्घोष कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं अपने फोन से और पूरी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो है वो इस वक्त पटेल चौक पर चल रहा है। देशभक्ति के गीत चल रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर। फूलों की बारिश करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी पर और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बहुत उम्मीद इन सभी कार्यकर्ताओं को कि 24 में अगर फिर से सरकार बनानी है तो सबसे बड़ा चेहरा देश के प्रधानमंत्री, कौन सा विश्वसनीय मंत्र आज उन्हें देने वाले हैं, इस पर सबकी उत्सुकता टिकी है। तो पीएम का मेगा शो 2024 के लिए क्या संदेश निकलेगा, इस पर इंतजार हो रहा है, लेकिन इस बीच रोड शो की शुरुआत हो चुकी है।
9 राज्यों में चुनाव है जिसमें बीजेपी का ये बड़ा दांव क्या रहने वाला है, इस पर सबकी निगाह है। और फिलहाल ये लाइव तस्वीर आप पटेल चौक से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो शुरू हो चुका है। तो 3 बजे पटेल चौक से ये रोड शो शुरू होना था, कुछ देरी से शुरू हुआ है, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला है और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, तस्वीर लगाई गई है प्रधानमंत्री मोदी की कार्यकर्ताओं द्वारा। संसद मार्ग से जयसिंह रोड जंक्शन पहुंचकर यह संपन्न होगा और इसी कारण इस मार्ग पर आवागमन के लिए दोपहर बाद से शाम 5 बजे तक इसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 दिन चलने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की शुरुआत होगी। पीएम उसमें हिस्सा लेंगे। और इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद होंगे। बीजेपी के लिए बैठक बहुत अहम होने जा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी इसी महीने के आखिर में पूरा हो रहा है। क्योंकि अभी पार्टी के संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नड्डा के कार्यकाल का विस्तार भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिया जा सकता है। तो यह महत्वपूर्ण फैसला भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है। और एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसको पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही संबोधित करेंगे। और इस बैठक में पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शीर्ष नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। और बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित करेंगे। और इसी संबोधन पर हर कार्यकर्ता की निगाह टिकी है कि प्रधानमंत्री जीत का कौन सा मंत्र देते हैं। फिलहाल ये रोड शो की तस्वीर आप देखिए, सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ लगी है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं, तिरंगे, गुब्बारे फुलाए गए हैं। एक सांस्कृतिक झलक सड़क के दोनों तरफ आप देख रहे हैं। हाथ में बीजेपी का झंडा है, फूलों से दोनों तरफ की सजावट की गई है। कुछ लोग हाथों से स्केच बनाकर प्रधानमंत्री के अभिवादन में और वहां पर उसको लेकर के खड़े हैं। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच इस वक्त ये रोड शो चल रहा है। बीजेपी का इसे पावर शो भी कहा जा रहा है, एक शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है 2024 के लिए, क्योंकि इसके बाद सीधा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत होनी है और एक साथ एक छत के नीचे तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शीर्ष नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे। मंथन होगा और दूसरे दिन प्रधानमंत्री का संबोधन। तो हाथों में फूल लेकर तमाम कार्यकर्ता वहां पर खड़े हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी पर। हालांकि ये रोड शो जो चल रहा है उसके कारण ट्रैफिक रूट भी कई डाइवर्ट किए गए हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अपना प्लान पहले से ही जारी कर दिया गया था। और ये बताया गया कि जनपद से संसद मार्ग, रेल भवन से संसद मार्ग और जंतर मंतर रोड और बंगला साहिब लेन पर जो ट्रैफिक है वो बंद रहेगा और कई जगह रूट डाइवर्ट भी रहेगा। तो पटेल चौक से संसद मार्ग, जयसिंह रोड जंक्शन तक ये रोड शो जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। पांच बजे तक तमाम रास्ते बंद रहेंगे जहां से ये रोड शो होकर गुजरेगा और कई जगह रूट डाइवर्ट रहेगा। इसको लेकर एडवाइजरी पहले से ही जारी कर दी गई है और लोगों को सलाह दी गई है कि वो इन रास्तों पर जाने से बचें। रोड शो की शुरुआत हो चुकी है, रोड शो शुरू हो गया है, जो कि संसद मार्ग, जयसिंह रोड जंक्शन तक पहुंचकर संपन्न होगा। और रोड शो के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए,
प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स, कटआउट्स, पर्दे लगाए गए हैं। भगवा और हरा, जो कि बीजेपी के पूर्व झंडे के रंग में खास तौर पर शामिल था। तिरंगा भी नजर आ रहा है। और ये बीजेपी का झंडा आप देख रहे हैं, जो कि हर एक कार्यकर्ता इस वक्त फहरा रहा है और उत्साह से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में 2 बार बीजेपी की सरकार बनी और यही जीत एक बार फिर से दोहरानी है। क्या जीत की हैट्रिक लगेगी? क्या रणनीति होगी? इस बार के बड़े वायदे क्या होंगे? जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड जो पहुंचाएगी सरकार, उनमें कौन सी मुख्य बातें होंगी और क्या रणनीति? ये सब कुछ आज इस महामंथन का हिस्सा है। सांस्कृतिक झलक भी आप देख पा रहे हैं। राज्यों के परिधान, उनके लोकगीत, पारंपरिक अंदाज भी दिख रहा है। पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग तक तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बढ़िया जी, बढ़िया। मोदी रोड शो में तो प्रधानमंत्री मोदी समेत 12 मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो रहे हैं। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी और दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और इसी संबोधन में छिपा होगा 2024 के लिए जीत का मंत्र। इस बैठक में कई तरह के प्रस्ताव भी पारित होंगे। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। इस बैठक में कार्यकारिणी के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा और इतना ही नहीं, कार्यकारिणी स्थल पर विभिन्न विषयों पर प्रदर्शनी भी लगी हुई है, जिसमें कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र है। और आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि जैसे ही मेहमान शामिल होने के लिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जा रहे थे, जहां अंदर हॉल में उनका अभिवादन किया जा रहा था, वहीं पर इस प्रदर्शनी को लगाया गया है, जिसमें बीजेपी ने बीते सालों में क्या काम किए हैं, कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, उन सब का जिक्र किया गया है। 17 जनवरी को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। दीप प्रज्वलित किया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा और 17 जनवरी को शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रखा गया है और फिर कार्यकारिणी बैठक समाप्त हो जाएगी। दरअसल कार्यकारिणी में गुजरात चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के लिए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का स्वागत करने को बेहद उत्सुक हैं और बैठक में हाल ही में संपन्न जो विधानसभा चुनाव हुए, उनके नतीजों के अलावा पार्टी नेताओं की लोकसभा प्रवास योजना की भी समीक्षा होगी। आगामी चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 17 जनवरी को संबोधित करेंगे और इसी संबोधन पे हर कार्यकर्ता की नजर टिकी हुई है। और फिलहाल ये रोड शो आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी अब एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पारंपरिक अंदाज में महिलाओं ने उनका स्वागत किया है, उनका अभिवादन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया और अब वो पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्थल, जो कि एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर पहले से ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शीर्ष पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता जो हैं वो मौजूद हैं, वो पहुंच चुके हैं। 12 मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहले से ही वहां पर हैं और आज से इसकी औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। शुरुआत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा और महामंथन चलेगा और फिर 17 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का शाम को 4 बजे संबोधन रखा हुआ है। में चुनाव और ऐसे में बीजेपी का यह बड़ा दाव, एक महामंथन दिल्ली के अंदर, और यहीं से ही जीत का संदेश निकलेगा क्योंकि विपक्ष पहले से ही मोर्चे पर है।
कहीं भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है तो कई छत्तर जो हैं अलग अलग क्षेत्रीय दल जो है वो अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। कोई संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहा है, कोई हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी शुरू कर रहा है। तो राष्ट्रीय और केंद्र स्तर पर विपक्ष ने अपनी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। तो ऐसे में उसके जवाब में सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी क्या हो, उसी के लिए यह महामंथन 2 दिन तक चलने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त आपको दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया है और अब वो हॉल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पहले से ही सभी मेहमान मौजूद हैं। सभी पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। की दृष्टि से लोगों तक एक संदेश पहुंचाने की दृष्टि से और प्रधानमंत्री की जो एक जनता के बीच के अभिभावक की स्थिति है, जो एक अभिभावक जनसेवक बैठक के बाद जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल पीएम संबोधित करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को और उससे पहले सभी राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं इस मीटिंग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। देखिए जरा किस तरह से काफिला उनका पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं और यहीं पर 2 दिनों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग बीजेपी की चल रही है। 2 साल बाद ये मीटिंग हो रही है। इससे पहले 2020 में भी मीटिंग हुई थी और उस दौरान भी एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी मंत्र के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी थी बीजेपी और ज्यादातर जगहों पर जीत हासिल कर बीजेपी ने बीते 2 साल को अपने लिए काफी फायदेमंद साबित किया। और अब आगे रणनीति बनाई जानी है 2024 और 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर। 2024 लोकसभा चुनाव, उससे पहले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये विधानसभा चुनाव। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं कार्यकारिणी की मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और उनके साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इससे पहले कल जब महासचिव विनीत तावड़े ने जानकारी दी थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर, तब उन्होंने ये बात रखी थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान अलग अलग प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा होगी। उसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी होंगे जिनमें चुनाव को लेकर मंथन होगा, तो आर्थिक प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान अलग अलग प्रस्ताव रखे जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को और पीएम मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कि पिंक कलर के कारपेट से होते हुए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर दाखिल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और एक भव्य जलसे का रूप दिया जाता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग को भी बीजेपी की ओर से। 2020 में इसी तरह की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग हुई थी और तब भी हमने देखा था कि इसी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य आयोजन हुआ था। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के 16 मुख्यमंत्री मौजूद हैं इस मीटिंग में। सीएम योगी आदित्यनाथ, पिछली बार जब मीटिंग हुई थी उसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव होना था और ऐसे में सीएम ने भी कार्यकारिणी के दौरान अपनी बातें रखी थी। सीएम को भी मौका मिला था, योगी आदित्यनाथ को मौका मिला था अपनी बात रखने का और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी मौका मिला था अपनी बात रखने का। और इस बार देखते हैं कि किस किस को मौका मिलता है अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि आने वाला साल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल 2023 भी चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। तो 2024 तो लोकसभा चुनाव है, यानी कि सबसे बड़ी परीक्षा 2024 में होनी है और उससे पहले बीजेपी की जो भी भविष्य की रणनीति होगी वो रणनीति आज और कल इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान ही तय होनी है। आपको बता दें, राजनीतिक और आर्थिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी और जो बात कल विनोद तावड़े की ओर से कही गई थी राज्यों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर खास रणनीति इस बार बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है। एक प्रवास योजना बनाई जा रही है बीजेपी की ओर से। प्रवास योजना उन जगहों पर बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद और विधायक प्रवास करेंगे, उन सीटों पर, विधानसभा और लोकसभा सीटों पर जहां पार्टी का प्रदर्शन अब तक कमजोर रहा है, उन सीटों को, उन जगहों को अपनी झोली में किस तरह से लाना है, उसके लिए मंथन चलने वाला है ये 2 दिनों की बैठक के दौरान।
प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए, बहुत भव्य तैयारी होती है, अलग अलग राज्यों के पदाधिकारी, महामंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं। उनके सामने शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के साथ होगी। सबसे पहले जेपी नड्डा एक खाका रखेंगे सभी बीजेपी के पदाधिकारियों के सामने, महामंत्रियों के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, और फिर उस खाके के अनुसार चर्चा की शुरुआत होगी, जिस पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बोलने का मौका मिलता है। और उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री खुद इस मीटिंग को संबोधित करेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। एक रोड शो के दौरान पीएम पहुंचे हैं, रोड शो के साथ पीएम पहुंचे हैं। रोड शो का आयोजन बीजेपी की ओर से किया गया था और रोड शो के माध्यम से प्रधानमंत्री पहुंचे। अमित शाह को भी आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, मीटिंग का हिस्सा हैं वो भी। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। और इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। महिलाएं जो कलाकार हैं वो भी मौजूद थी प्रधानमंत्री और सभी मेहमानों के स्वागत के लिए। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने और इन राज्यों को लेकर चुनावी रणनीति बनाई जानी है। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी व्यापक चर्चा होगी। पार्टी लोकसभा की कमजोर माने जाने वाली जो अभी तक का कैलकुलेशन है, सर्वे है बीजेपी का, लगभग 160 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर पार्टी का ये आकलन है कि वहां पर पिछले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, बहुत खराब भी नहीं रहा था। उन सीटों पर, उन जगहों पर अगर मेहनत की जाए तो ये 160 सीटें बीजेपी के साथ जुड़ सकती हैं। इन सीटों के लिए विशेष रूप से प्लानिंग पर चर्चा होगी इस मीटिंग के दौरान और तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी राज्य से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। किसकी क्या जिम्मेदारी होगी उस पर भी चर्चा होगी। इसी महीने के आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, ऐसे में उनको एक्सटेंशन दिए जाने के मुद्दे पर भी कार्यकारिणी के दौरान चर्चा और फैसला हो सकता है। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अनूप जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग, 2 दिनों की ये मीटिंग बहुत ही अहम होने वाली है बीजेपी के भविष्य की प्लानिंग को लेकर खासकर, और इसमें शुरुआत में पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्या उन्हें एक्सटेंशन मिल रहा है? क्योंकि अभी तक तो जो तैयारी होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने की, वो तैयारी नहीं दिख रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 3 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन चूंकि अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, कह सकते हैं कि तकरीबन 1 साल के बाद जो है वो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में पार्टी अभी संगठन का चुनाव कराए, एक प्रक्रिया से आगे जाए, ये जोखिम नहीं उठाना चाहती है। दूसरी बात यह है कि जेपी नड्डा के कार्यकाल में बीजेपी को बहुत सारे राज्यों में बड़ी जीत मिली है, तो ऐसे में जेपी नड्डा के कार्यकाल को इस बैठक में बढ़ाया जाएगा। लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। देखिए, इसी तरह की चीजें पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी हो चुका है। दूसरी बात बता दूं कि चूंकि अभी 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और ये 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और बीजेपी चाहती है कि इन राज्यों में फिर से बीजेपी सत्ता तक पहुंचे, क्योंकि ये जो 9 राज्य हैं इनको एक तरह से लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर इन राज्यों में बीजेपी की जीत मिलती है तो जाहिर सी बात है कि इसका पूरा परिणाम जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने पहले 145 सीटों का लक्ष्य तय किया था, जिसमें वो पिछली लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पे थी और बीजेपी को लगता था कि उन सीटों पर जीत दर्ज कराई जा सकती है। हालांकि उसका आंकड़ा जो है वो अब 160 कर दिया गया है, क्योंकि कुछ जैसे बिहार में चूंकि गठबंधन में बदलाव हुआ है तो बीजेपी को लगता है कि वहाँ कुछ जो सीटें हैं वो कठिन हो गई है। महाराष्ट्र में कुछ सीटें हैं, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक रोड मैप तैयार किया जाएगा विधानसभा चुनाव के लिए, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिए। चूँकि G20 का ये हो रहा है, बैठक है, तो उनको लेकर के एक खाका तैयार किया जाएगा। तो ये तमाम विषयों पर कह सकते हैं कि ये जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, बाकी काफी महत्वपूर्ण मीटिंग की शुरुआत शाम 4 बजे का वक्त था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से सबसे पहले संबोधित किया जाना। क्या जेपी नड्डा जब बोलेंगे
तो उम्मीद तो यही हो रही है कि बीते दिनों जो चुनाव में इन्हें जीत मिली है, बीजेपी ने सफलता हासिल की है, उनके साथ साथ जहां पर असफल रहे हैं वहीं से शायद चर्चा की शुरुआत हो और फिर भविष्य के रोड मैप पर पहुंचे। ऐसे में जैसा कि आपने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जिस पर बहुत फोकस बीजेपी का इस बार रहने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी वो जगह जो बीजेपी के खाते में लंबे वक्त तक रही, छत्तीसगढ़ राज्य, यहाँ की सरकार, और राजस्थान में बदलाव हुआ, फिर से बदलाव हो, बीजेपी की ये कोशिश होगी। बता सकेंगे हमें कि राजनीतिक और साथ ही साथ आर्थिक प्रस्ताव भी रखे जाने हैं, आर्थिक प्रस्ताव में क्या होगा? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक प्रस्ताव और आर्थिक प्रस्ताव, ये दो प्रस्ताव इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आने जा रही है। जहां तक आर्थिक प्रस्ताव की बात है तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये पेश किया जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के केंद्र की जो सरकार है वो गरीब के लिए, किसानों के लिए किस तरीके की योजनाएं वो अभी तक लाई है और आगे उनके किस तरह की योजनाएं हैं। आपको एक बात और बता दूं कि पिछली बार जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फोकस था कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, क्योंकि लगातार केंद्र जो है वो केंद्र सरकार जो है वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए कई योजनाएं लाती है, लेकिन इसको बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेता जमीन तक कैसे पहुंचाते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि अगर ये योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंचेगी तो इसका सीधा फायदा पार्टी को नहीं होगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इन सभी बातों का जिक्र न केवल जेपी नड्डा करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल अनूप जी, पिछली बार जिस तरह से पीएम ने मंत्र दिया था सबका साथ सबका विकास, ये अंदर की तस्वीरें आने लगी। आपके पास लौटूंगी, अनूप जी बने रहे हमारे साथ। तस्वीरें देखिए कन्वेंशन सेंटर के अंदर की, जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत कर रहे हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। और जैसा कि अनूप बता रहे थे कि पिछली बार कार्यकारिणी के दौरान एक मंत्र दिया था प्रधानमंत्री ने, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और उसी मंत्र के साथ चुनाव में बीजेपी उतरी थी, पार्टी उतरी थी, कई जगहों पर जीत हासिल हुई थी। सबसे बड़ी जीत तो उत्तर प्रदेश में, और जहां पर इतिहास भी रचा था, वहां पर उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री सत्ता में रहते हुए वापसी, और वो योगी आदित्यनाथ ने वापसी की थी। और इसी तरह का इतिहास उत्तराखंड में भी रचा गया जब सत्ता में लौटी कोई एक पार्टी लगातार। उस मंत्र के साथ ही सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस बार क्या मंत्र दिया जाता है पीएम की ओर से, उस पर सबकी निगाहें टिकी। और ये देखिए, ये जो ताकत है जो इस वक्त देखने को मिल रही है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर, बीजेपी की यही वो ताकत है जहां पर पदाधिकारी, नेता प्रतिपक्ष, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां पर सरकार है वहां के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी, महामंत्री मौजूद हैं कन्वेंशन सेंटर के अंदर। और यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको मंच पर नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी मंच पर नजर आ रहे हैं, अमित शाह भी पहली कतार में बैठे हैं, और उनके साथ ही आपको राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री, और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह से सभी मंत्रियों को, सभी बड़े लीडर्स को जगह मिली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख रहे हैं इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये 2 दिन बहुत अहम होने वाले हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी भविष्य के लिए अपनी रणनीति, रोड मैप इसी 2 दिन के अंदर उस पर मंथन होने वाला है, और लगभग सभी को मौका भी मिलता है अपनी बात, अपने नजरियों को रखने की, ताकि उसके आधार पर ही आगे का कोई फैसला लिया जा सके। अनूप हमारे साथ बने हुए। अनूप, पिछली बार का मंत्र था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और इस बार एक बात सामने आ रही है, प्रवास योजना। हालांकि इसका जिक्र पहले भी हुआ था, ये नाम जरूर नहीं था, लेकिन प्रवास योजना जैसा ही कदम पहले भी पार्टी उठाती रही है, खासकर उन लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में, सीटों में जहां पर पार्टी की स्थिति कमजोर रही है। इस बार इसे नाम दिया जा रहा प्रवास योजना, जो बात कल विनोद तावड़े ने कही थी, और जिम्मेदारी फिर बांटी जाएगी कि किसे कहां की जिम्मेदारी दी जाए। बिल्कुल, देखिए ये प्रवास योजना जो है पिछले 1 साल से चल रही है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि पहले पार्टी ने 145 सीटों को चिन्हित किया था पार्टी की तरफ से, कि जिन लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी को पिछले लोकसभा में हार मिली थी, लेकिन पार्टी को लगता है कि अगर इसमें मेहनत की जाए तो इसको बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसको 160 कर दिया गया है।
इस पूरे जो 160 सीटें हैं उस पर केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा जो वहाँ के जो सांसद हैं, उसके बगल के सांसद हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा केंद्र के जो नेता हैं, नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। और बीजेपी पूरी तरह से फोकस कर रही है कि इस 160 सीटों में बीजेपी को जीत मिले और पूरा फोकस जो है पार्टी उसी में कर रही है। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में एक पूरा रोड मैप इस बारे में बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को लेकर के भी कोशिश में लगी हुई है कि किस तरीके से संगठन को और मजबूत किया जाए। देखिए, कुछ बड़े राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने हैं। तो जाहिर सी बात है पार्टी चाहती है कि संगठन को मजबूत करके इन राज्यों में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, जिससे पार्टी को एक बड़ी जीत मिले। आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, तो एक सवाल मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों का ही मंच पर स्वागत किया गया और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अनूप, आपसे एक सवाल और मध्य प्रदेश को लेकर। पिछली बार हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी। वो बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से अलग हुए, जिसकी वजह से बीजेपी दोबारा सत्ता में आई। लेकिन इस बार क्या रणनीति होगी? शिवराज सिंह चौहान जो लंबे वक्त से वहां पर मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे को बीजेपी का चेहरा माना जाता है मध्य प्रदेश में, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारी उन्हें लेकर नाखुशी भी रही है। और बीजेपी की जो एक कार्यशैली होती है कि जहां पर एंटी इनकम्बेंसी हो उसे पाटने के लिए मुख्यमंत्री तक को बदल देते हैं, कैबिनेट बदल देते हैं, तो क्या इस तरह का कोई कदम मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, एक बात को समझना होगा कि बीजेपी एक कैलकुलेटेड रिस्क लेती है। जहां पर उन्हें लगता है कि बदलाव अगर किया जाए और परिणाम पॉजिटिव आए तो वहां पे बदलाव किए जाते हैं। जहां तक शिवराज सिंह चौहान का सवाल है, शिवराज सिंह चौहान एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं और मध्य प्रदेश में उनका लंबा अनुभव है। ऐसे में अभी ये कहना, चूंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है वहाँ विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में वहाँ सत्ता मुख्यमंत्री को बदल करके चुनाव में जाना ये वाकई बहुत जोखिम भरा काम हो सकता है। और पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि अगर अभी वहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन किया गया तो शायद भी भुगतना पड़ सकता है। हालांकि देखिए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनको फैसला लेना होगा कि आगे किस तरीके से वो रिस्क लेती है। लेकिन पार्टी का जो अभी फोकस है कि संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर संगठन मजबूत हो जाएगा तो फिर नेतृत्व का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। जाहिर सी बात है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर आप लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं बीजेपी को, ये बताइएगा कि क्या होता है अंदर मीटिंग के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे और उसके बाद किन किन नेताओं को बोलने का मौका मिलता है। पिछली बार तो सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी को बोलने का मौका मिला था, क्योंकि जाहिर सी बात है 2022 में यूपी उत्तराखंड में चुनाव होने थे। इस बार भी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल, देखिए, अगर पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्घाटन भाषण के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होती है और उसके बाद जितने प्रस्तावित होते हैं कि ये राजनीतिक प्रस्ताव और ये आर्थिक प्रस्ताव, उनको एक प्रस्ताव लाने वाले होते हैं और उसके बाद उनको सेकंड करने वाले होते हैं और उसके बाद एक सेशन में एक प्रस्ताव लाया जाता है, उसको फिर वहाँ पे पास कराया जाता है। जो सूत्र बता रहे हैं कि आज एक प्रस्ताव लाया जाएगा और इसको पास कराया जाएगा और उसके बाद एक प्रस्ताव जो है वो कल लाया जाएगा। उसके बाद आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ जो है ये कार्यकारिणी की बैठक खत्म होती है। लेकिन इन सब के बीच जो संगठन महासचिव होते हैं वो भी अलग से बैठक करते हैं राज्य इकाइयों के साथ, जो वहाँ के संगठन मंत्री आते हैं राज्यों के, उनके साथ। तो कुल मिलाकर के एक पूरा जो एक प्रक्रिया है और एक पूरा रोड मैप कि ये पूरा जो बैठक है, अगर इसको देखें तो संगठन को और पार्टी को मजबूत करने के लिए किया जाता है।
आमतौर पर ये 3 महीने में किया जाता है, लेकिन इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि चूंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है, तो ऐसे में इसी बैठक में मुहर भी लगाई जाएगी कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस बैठक में होने जा रही है। जी ठीक है अनूप, एक और सवाल है और वो सवाल जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा मंत्र इस बार देने वाले हैं, क्योंकि सबकी निगाह उसी पर टिकी होती है। कोई इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन बातों का जिक्र करेंगे। आपको याद होगा जब पिछली बार हैदराबाद में जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो सभी नेताओं को उन्होंने दिया कि पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ें। तो एक नई बात थी। किसी को मतलब ये कह सकते हैं कि इशारा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कल की बैठक में सबकी नजरें टिकी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र क्या होता है। लेकिन जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर जरूर जोर देने वाले हैं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जनता तक ले जाए। इसको लेकर हम लगातार देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है फोकस होता है। पहले कार्यकारिणी से लेकर अब तक जब से सत्ता संभाली है तब से वो इसी बात का जिक्र जरूर करते हैं, इस बात का जिक्र कि जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र की योजनाओं के कार्यक्रमों को ले जाया जाए। तो ये फोकस रहेगा। दूसरी तरफ जरूर मूल मंत्र देंगे कि संगठन को मजबूत किया जाए। और जिस तरीके से गुजरात में जीत हुई है, क्योंकि कई ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ एक्सपेरिमेंट पार्टी की तरफ से की जाती है जो एक दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण बनता है। तो जाहिर सी बात है उन बातों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में रखेंगे। जी वाकई, और गुजरात मॉडल जिसकी बात बार बार बीजेपी करती है और गुजरात मॉडल का जिक्र पार्टी की ओर से किया जाता है, और इस बार जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की है, ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उतनी बड़ी विक्ट्री तो बीजेपी को पहले नहीं मिली थी। तो एंटी इनकम्बेंसी होते हुए मोरबी हादसा हाल ही में हुआ था, चुनाव से कुछ दिनों पहले ही, और उसके बाद भी इतनी बड़ी जीत अगर गुजरात में बीजेपी ने हासिल की है तो जाहिर सी बात है गुजरात फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल गुजरात फार्मूले पे चर्चा होगी, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो पन्ना प्रमुख बनाने की बात हो या बूथ प्रमुख बनाने की बात। जी बने रहे अनूप हमारे साथ। देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, वो तस्वीरें भी आ रही हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से। अंदर मीटिंग मंथन की शुरुआत होने वाली है और बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो गुजरात का जो डांडिया वो आपको दिल्ली एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के परिसर के अंदर देखने को मिल रहा है इस वक्त। हालांकि जगह कम है, लेकिन उसी जगह में किसी तरह से कलाकारों ने अपने लिए स्पेस बना लिया है। और गुजरात में बड़ी जीत बीजेपी ने इस बार हासिल की है। 182 में से 101 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और ऐतिहासिक बड़ी विक्ट्री अपने नाम बीजेपी ने की है। और ऐसे में गुजरात की झलक यहाँ एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भी आपको गुजरात की कला की झलक देखने को मिल रही है। अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, जिस गुजरात फॉर्मूले का हम जिक्र कर रहे थे मीटिंग के अंदर, तो उस पर चर्चा होगी ही, बाहर भी उसकी झलक देखने को मिल रही है। गरबा इस वक्त करते हुए कलाकार नजर आ रहे हैं। 182 में से 101 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और गुजरात आपस में जुड़ जाते हैं। और ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जरूरी था कि गुजरात में फिर से जीत मिले। पीएम के एक के बाद एक 20 दिन के अंदर 150 से ज्यादा सभाएं हुई हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की। कुछ इसी तरह का आगे क्या हमें एमपी में देखने को मिल सकता है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए गुजरात मॉडल की बात क्यों ना हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी तमाम ऑड कंडीशन के बाद भी बीजेपी अगर प्रचंड जीत दर्ज कराती है तो उसकी चर्चा तो होनी ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत करते हैं
अगर किसी केंद्रीय मंत्री की अगर बात करेंगे या दूसरे की बात करेंगे तो इतनी रैलियां नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि अहमदाबाद में उन्होंने सबसे बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आसान नहीं होता है, 53 प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए, जिस तरीके से पार्टी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत करते हैं, वो अपने आप में अनूठा है। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में इस बात का जिक्र होगा। जिस माइक्रो मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वहां CR पाटिल थे, जिस तरीके से पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिस तरीके से बूथ को मजबूत करने का कॉन्सेप्ट लाया गया, जाहिर सी बात है कि दूसरे राज्यों में किस तरीके से पार्टी इसको आगे बढ़ाएगी, इस पर जरूर चर्चा होगी क्योंकि जिस बात का जिक्र करते कि तमाम एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि क्या बीजेपी दोबारा सत्ता में पहुंचेगी। देखिए, उत्तराखंड में दोबारा सत्ता में पहुंचती है, उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में पहुंचती है, गुजरात में प्रचंड जीत मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो पूरा रिफ्लेक्शन है वो आप आने वाले विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं। बिल्कुल अनूप, और बीजेपी कहती भी है कि बीजेपी की सरकार जिस राज्य में और जहां पर भी देश में भी है वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी होती है। ये दावे बीजेपी की ओर से किए जाते हैं, लेकिन राजस्थान, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है इस बार भी बीजेपी के सामने। ठीक है, तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। 160 सीटें बीजेपी ने सर्वे के दौरान पाया है। जो बीजेपी का कहना है कि ये 160 सीट जहां पर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, पिछली बार दूसरे नंबर पर थी, इस बार पहले नंबर पर आ सकती है, उन्हें लेकर खास रणनीति। कुल 2 दिनों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये मीटिंग है जिसमें राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव रखे जाएंगे, चर्चा हो और चर्चा के बाद इस पर फैसला होगा। और फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं।